हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में 9 मई 2022 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली ये पेपर हुआ था। ठीक है, तो देखिए, आपको इस सॉल्यूशन के बाद एक आइडिया आएगा कि एक्चुअल में हमें एग्जाम में इस पेपर को कैसे सॉल्व करना था। दोस्तों, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स नए लगते हैं तो आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अपकमिंग एग्जाम्स में अप्लाई करिए। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपकमिंग एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात था वो 7:2 था। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात होगा वो 9:4 होगा। तो कह रहा है कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं प्रेजेंट में उसके फादर और उसके पुत्र की कुछ ना कुछ एज का रेशियो रहा होगा, कुछ ना कुछ एज रही होगी प्रेजेंट में। ठीक है, बट ये कह रहा है कि इससे 5 साल पहले फादर और उसके पुत्र की आयु का अनुपात था वो 7:2 था। ठीक है जी, और कह रहा है यहाँ से प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद भी कुछ रेशियो है, वो कितना है? 9:4 है। ठीक है, अब देखिए, आपको इस सवाल का जो इस तरीके के सवाल होते हैं उनका तरीका पता होना चाहिए। पहली बात तो तरीका क्या होता है कि देखिए, थ्रू आउट द एज इनकी जो एज का डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। तो आप देखिए, यहाँ 5 साल पहले इनकी एज का डिफरेंस कितना है? 5, और यहाँ 5 साल बाद 9 और 4 का डिफरेंस कितना है? 5। तो यहाँ दोनों जगह डिफरेंस सेम है। ठीक है, अगर ये सेम नहीं होता तो क्या करते हैं? इसको हम सेम बनाते। कैसे बनाते हैं वो मैं अपकमिंग लेक्चर्स में, इस तरीके का कोई सवाल आएगा जहाँ ये डिफरेंस सेम नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए, हमारे हिसाब से एज में कितने की बढ़ोतरी हुई है कि 2 से 4 हो गया। ठीक है, यानी कि +2 की बढ़ोतरी हुई है। और सवाल के हिसाब से कितनी हुई है? 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी कि 5 और 5 10। तो हम कह सकते हैं 2 की वैल्यू ही 10 है और 1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो आप या तो यहाँ निकाल लीजिए रियल वैल्यू, या यहाँ निकाल लीजिए। अगर हम यहाँ निकालते हैं, 1 की वैल्यू 5 है तो 9 की वैल्यू 45, और 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20। ये जो एजेज है ना, ये प्रेजेंट एज से 5 साल बाद की एज है। ठीक है, तो आप प्रेजेंट में बताइए मुझे, अगर फ़िलहाल वो 45 साल का है तो 5 साल पहले उसका फादर कितने का था? ये फादर की एज है ना 45, 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी? 40। और इसके पुत्र की अभी फ़िलहाल में, यानी 5 साल बाद की बात है, तो ये 20 है। तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी? 15। ठीक है, अब कह रहा है कितने साल बाद इनकी जो एज है वो डबल हो जाएगी। अब आप ऑप्शन उठाइए। अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 15 साल का ये अभी है, और 8 साल बाद कितने का हो जाएगा? 23 का। और इसका फादर कितने का हो जाएगा 8 साल बाद? 48 का। क्या 48 23 का डबल है? नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऑप्शन है दूसरा 10। तो देखिए, 15 साल का उसका पुत्र प्रेजेंट में है, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 25 का। और उसका फादर 10 साल बाद अभी 40 का है, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 50 का। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या 50 25 का डबल है? बिल्कुल डबल है। तो इसका यही पूछा था कितने साल बाद डबल हो जाएगा, तो 10 साल बाद डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, सिंप्लीफिकेशन का ये भी इजी सा क्वेश्चन है। आप करिए क्या, इसमें भाग दीजिए पहले। 2 तिया 6, 3 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4, यानी कि प्लस का 1 बचेगा, और बाहर है 12, तो ऊपर तो आ जाएगा 13। ठीक है, नीचे देखिए, 3 तिया 9 तिया 27, माइनस में 7 है,
तो बचेगा 20 और प्लस में 6 है तो यानी कि 26। 13/26 यानी कि 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसमें आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि 75% की जो वृद्धि होती है वो होती है 10 साल में, तो 6 साल में कितनी होगी। बस 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से काटिए, 15 पन्ना 75, 15%, तो 15 तिया 45% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत ₹100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर, देखिए ये इम्पोर्टेंट है तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ कि मान लेते हैं ये वो शंकु है, ठीक है जी। इसके आधार की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 9 मीटर, और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है कितनी, 12 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, तो हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, अब देखिए प्रति मीटर स्क्वायर यानी एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पाई आर एल, इसका एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया CS से। ठीक है, तो देखिए पाई प्रति पाई मीटर स्क्वायर, तो देखिए पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना है, आर की वैल्यू है यहाँ से 9, एल की वैल्यू आप निकाल चुके हो 15। ठीक है, और देखिए 100 प्रति पाई यानी कि पाई अपॉन में, प्रति पाई यानी एक पाई की, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि अपॉन में पाई ना लिख के कि यहाँ एक पाई की वैल्यू 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इतने का कितना होगा, तो इसकी आप गुना कर दीजिए, तो 15 नम्मा 135 और 00, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको एक बेस्ट तरीका इसके लिए बताता हूँ, अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, उसका 1/7वां भाग निकालना है, तो इसका मतलब वो 2 अंकों वाली संख्या 7 का मल्टीपल होगी, उसमें 7 का भाग जाएगा। ठीक है, और उस संख्या के आधे करने की भी बात कर रहा है, और आधा कौन सी संख्या का हो सकता है, जो इवन नंबर होगी। तो अब आपको पता चल गया कि 7 का मल्टीपल इवन नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं 2 अंकों की, 14, 28, 42, 56, 70, 84 और 98। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है इस संख्या का 1/7 कितना हो गया, 2। ठीक है, और इस संख्या का आधा, क्या इस संख्या के आधे से ये 15 कम है 2, नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन चेक करिए कि 28 का 1/7 कितना होगा, 4, और इस 28 का आधा 14, क्या इससे 1/7 कम है, 15 कम है, नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन चेक करिए, 42 का 1/7 यानी कि आ गया 6, और इस संख्या का आधा भी करिए, कितना आ गया 21। अब आप मुझे बताइए क्या 6 21 से 15 कम है, बिल्कुल कम है, इसलिए हमारा ऑप्शन यही होगा कि हम कह सकते हैं वो संख्या 42 थी। बट उसने संख्या नहीं, उसने तो इसके अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग निकाल दीजिए, 4 + 2 6 होगा, ये आंसर है, ऑप्शन 1। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए देखने में लग रहा होगा, बाकी बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे इजीली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए 2 साइन वाई प्लस में कॉस वाई बराबर √5 साइन वाई, तो tan वाई का मान बताना है। तो देखिए आपको इतना तो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की कि साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो आप करिए क्या, इस 2 साइन वाई को इस √5 साइन वाई के तरफ ले जाइए, तो कितना बनेगा, √5 साइन वाई माइनस में 2 साइन वाई माइनस का हो जाएगा और एक साइड में बचेगा आपका कॉस वाई। ठीक है, अब आप इसमें से साइन वाई कॉमन ले लीजिए, तो कितना बनेगा, √5 माइनस में 2 इंटू में साइन वाई कॉमन ले लिया। ठीक है, बराबर कॉस वाई। अब आप इसको कॉस अपॉन में tan लिख लीजिए, तो साइन अपॉन में कॉस, तो बनेगा हमारा साइन वाई अपॉन में कॉस वाई बराबर 1 अपॉन में √5 माइनस में 2, ये होता है साइन अपॉन में कॉस tan, तो tan वाई बराबर ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ये आपको जो रेशनलाइजेशन है वो आना चाहिए, तो √5 प्लस में 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था tan वाई, ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। मान लेते हैं ये वो शंकु है, ठीक है, और इसको किसी अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। ठीक है, मान लेते हैं ये वो अर्धगोला है। ठीक है, इन दोनों की रेडियस बराबर है, इसने खुद ने बोला है। ठीक है, अब ये इसकी जो डायमेंशंस है वो कितनी कितनी है, अर्धगोले का व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, 6। और इसकी शंकु की ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, इसलिए एल की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, क्या कह रहा है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की जो लागत है वो 25 रुपये है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत कितनी होगी। तो देखिए, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का और इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकाल दीजिए। तो देखिए मैं लिख देता हूँ इधर, कोन का CS से प्लस में इस हेमिस्फीयर का CS से, ठीक है, और इनटू में 25 के रेट से प्रति पाई, पाई की जगह पर आप 25 रख दीजिए। ठीक है, तो रखिए, देखिए कौन का होता है πr/l प्लस में इस हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से πr और πr कॉमन ले लीजिए, तो इधर क्या बचेगा l, इधर क्या बचेगा 2r। ठीक है, अब आप देखिए इस पाई का रेट तो दे रखा है 25, तो इसकी जगह पर तो आप रख दीजिए 25। आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितनी, 6, इंटू में एल कितनी है आपकी 10 प्लस में 2r, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगी आपकी 22। ठीक है, इसकी गुना करिए, 25 छिक्के 150 गुना में 22 करिए गुना, 22 का 0 का 0, 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 से कम 22 और 11 33, तो 3300 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है ये भी, x गुना में 235 बटे में मैं 10 कर लेता हूँ पॉइंट हटाने के लिए, और गुना में परसेंटेज के लिए 100 बराबर 1175 और पॉइंट हटाने के लिए 100। ठीक है, तो देखिए 100 से तो 100 कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, गुना करिए 47x बराबर 2 से 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 11 दून 22 और 1
11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, तो x का मान निकालिए। देखिए ये इससे 5 बार कटेगा, तो आप करके देख लीजिए। 47 गुना में 5, 5 सत्ते 35, 3 5 चौक 20, 3 23, 235 ये होता है। तो ये इससे कटेगा 50 बार। तो यहाँ से हमारी जो संख्या है वो आ जाएगी कितनी, 50। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, जो ये प्रेक्षण दे रखे हैं इनके बहुलक और माध्य का अंतर बताना। देखिए बहुलक इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोड, और माध्य यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीन। मोड क्या होता है, इस सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि 12 सबसे ज़्यादा बार आया, तो 12 तो हो जाएगा मोड। मीन क्या होता है, देखिए स्टैटिस्टिक्स में एवरेज को ही, औसत को ही मीन या माध्य बोला जाता है। तो आप इसका एवरेज निकालिए, तो 12 36, तो यही हो जाएगा। 36 और 4 40, 40 8 7 15 55, 55 और 5 60, 60 और 9 और 6 15 75, 75 और 5 80 बटे में ये संख्याएं हैं कितनी, 3 और 3 6 और 1 7 3 10। ठीक है, तो 10 8 80 8। कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस बताइए। डिफरेंस आ जाएगा 12 और 8 का 4, 4 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी इजी सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको। पहले आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 8 तिया 24, 3 और 3 छींग 18, माइनस में 4 चौक 16, इधर बच रहा है 40। ये आ जाएगा 2 प्लस में 40, ये आ जाएगा हमारा सॉल्व होके 42। ठीक है, अब आप लिखिए इसको 72 माइनस में 4 इंटू में 42 और प्लस में दे रखा है 20। ठीक है, इसको गुना कीजिए। तो देखिए गुना करेंगे तो 72 और 20, आप इसको 92 में लिख लीजिए। ठीक है, एक मिनट। तो देखिए इसको लिखिए 92 माइनस में गुना करिए, 4 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गए तो 6, 16 में से 9 गए तो 7, माइनस का 76 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि PQR एक कार्य को क्रमशः 40 दिन, 90 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिख लीजिए PQ और R कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में, 90 दिन में और 36 दिन में। तो इनका टोटल वर्क, इनका एलसीएम यानी कि 360। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 9 36, 9, क्यू का आ जाएगा 9 चौक 36 4, और आर का आ जाएगा 36 धाम के 10। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि पी कार्य शुरू करता है। ठीक है, पी तो लग रहा है शुरू से। क्यू 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है। इसका मतलब पी ने 7 दिन तक कुछ काम कर दिया होगा, और कितना कर दिया होगा, 63। ठीक है, तो इसमें से 63 घटा दीजिए, तो काम बचा कितना, 297। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि आर शुरुआत से 8 दिन बाद उनके साथ कार्य में शामिल होता है, तो आर कितने दिन तक कार्य करता रहा। तो आप मुझे बताइए कि पी तो शुरू से कर रहा है, 7 दिन का काम हमने उसने निकाल लिया, और शुरू से लास्ट तक कर रहा है। तो इसका मतलब 8वें दिन तक, यानी 7 से 8 दिन, 1 दिन तक तो किया है पी ने, और 8 दिन बाद यानी कि 7 दिन बाद क्यू शामिल हुआ है, और 8 दिन के बाद की कहानी 8 दिन से पहले पहले की, यानी कि क्यू ने भी 1 दिन काम किया है। तो इसका मतलब पी और क्यू ने 1 दिन तक काम कर लिया है, क्योंकि आर का तो हमें बचा हुआ काम है वो आर से ही करवाना है। आर के दिन निकालने, कितने दिन तक वो कार्य करता रहा। तो इसका मतलब पी और क्यू ने 13 काम और कर दिया। तो इसका मतलब इसमें से 13 भी आप घटा दीजिए, तो कितना बचा, 7 में से 3 गए तो 4, 29 में से 1 गया तो 28। ये 284 काम बच रहा है। ठीक है जी,
ये किससे कराना है कि बचे हुए काम में तो अब देखिए शुरू से लास्ट तक अब बाकी के ये तीनों लगे हुए हैं, तो 9 और 4 13 और 10 23 की एफिशिएंसी से इन तीनों से काम करा लो तो यार के दिन आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 23 एकम 23 बचे 5, 23 दूनी 46 बचे कितने 8 अपॉन में 23, यानी 12 सही 8/23 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 30 संख्याओं का औसत 55 है। ठीक है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है, 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको एसएससी में खूब देखने को मिलेंगे। बाकी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं समझाता हूँ कैसे होगा। कह रहा है 30 संख्याओं का औसत है, वो दे रखा है हमें 55। ठीक है, कह रहा है पहली 15 संख्याओं का औसत दे रखा है 51। ठीक है, कह रहा है अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 56। ये भी ठीक है। तो कह रहा है 68, 74 और ये जो 3 संख्याएं बची, 3 संख्याएं कौन सी बची, तो देखिए तो टोटल थी 30, 15 ये 12 ये 27, तो लास्ट 3 संख्याएं और बची ना। ठीक है, अब देखिए अगर पूरी 30 संख्याओं का एवरेज 55 है, 15 संख्याओं का 51 है, तो ये इससे कितना कम है -4, कितने पर, इस 15 पर, तो टोटल कितना कम है 60 कम है। ये 55 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, कितने पर, टोटल 12 पर, तो यानी कि प्लस का 12 का डेविएशन। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ओवरऑल डेविएशन -60 प्लस का 12 माइनस का 48। ठीक है, तो बाकी की जो 3 संख्याएं बची उसमें प्लस के 48 का डेविएशन आएगा। ठीक है, तो या तो आप एवरेज के साथ खेल लीजिए, एवरेज ही निकाल लीजिए। तो देखिए अगर हम ये 3 संख्याएं, तो माइनस के 16 की एवरेज में कमी पड़ेगी, तो यहाँ प्लस के 16 की एवरेज, जो बाकी की 3 संख्याएं बची ये 3, इनमें एवरेज तो टोटल 55 है ही, तो प्लस में 16 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इन 3 की तो एवरेज आ गई 71। ठीक है, अब इन 2 की और निकाल लीजिए, इन 2 की निकालेंगे तो 68 का आधा हो जाएगा 34 और 74 का आधा हो जाएगा 37, तो कितना आ गया टोटल 7 4 11, 3 3 6 और 1 7, इसका भी 71 आ गया, इसलिए ओवरऑल एक एवरेज 71 हो जाएगी। 71 हमारा आंसर होगा, या फिर आप सम निकाल के भी निकाल सकते हैं और टोटल 5 से भाग दे के लास्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी लेंथ के बराबर ही चलेगी। ठीक है, तो सेकंड में आंसर पूछा है समय, तो देखिए स्पीड अगर हम देखें तो वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए तो कितना आ जाएगा 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमसे पूछा है क्या, समय, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है 450 और चाल कितनी दे रखी है, हमने निकाल लिए 15। ठीक है, भाग दीजिए 15 × 45, 0 30 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 है। आई होप आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकती है। तो कह रहा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो देखिए ये भी इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है मैन तो कर सकता है 20 दिन में और वोमेन कर सकती है 30 दिनों में। तो आप यहाँ से इनका टोटल वर्क ले लीजिए, कितना आ जाएगा 20 30 का एलसीएम 60, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। मैन की आ जाएगी 20 तिया 60 और वुमेन की आ जाएगी 30 दूनी 60। तो आप देखिए टोटल काम तो है 60 और ये कराना किससे है, 2 पुरुष और 3 की एफिशिएंसी से, यानी कि 6। ठीक है, और 2 की एफिशिएंसी से 3 महिलाएं कितना कम कर देंगी 6, 2 तिया 6। ठीक है, तो टोटल 60 काम है और 12 की एफिशिएंसी से कितने दिन में हो जाएगा
5 दिन में हो जाएगा, यही हमसे पूछा है। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इनका औसत दे रखा है हमें के। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। तो पहले आप एवरेज निकालिए। एवरेज निकालेंगे तो 25 और 15 कितना हो गया, 40, 40 और 26 66, 66 और 16 कितना हो गया, 82, 82 और 13 95, और ये संख्या है कितनी, 5। तो एवरेज आ गई 29। इस के का मान आ गया 19 सॉरी। ठीक है, इसमें रख दीजिए आप 19। तो 19 दूनी 38, प्लस में 11 और अंडर रूट में, यानी अंडर रूट में 49, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 7। यह हमारा आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है y का 2/3 बराबर z का 8/15। ठीक है, y रेशियो z हमसे पूछ रहा है, तो y अपॉन में z, यानी कि y अपॉन में z बराबर 8/15, तो वहाँ ऐसे ही रहेगा। और ये इसके बटे में जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 पंजे 15, 2 चौक 8, तो यानी कि 4/5, 4:5 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये सवाल तो ईजी, आप कितनी जल्दी कर पाते हो। अगर देखिए हमें पता होना चाहिए कि रेडियस अगर 7 है तो हमारा पेरीमीटर 44 होता है और हमारा एरिया 154 होता है। ठीक है, बट यहाँ हमें पेरीमीटर दिया है कितना, 308। ये इसका कितना गुना है, 7 गुना। तो हमारा एरिया पूछा है तो कितना गुना हो जाएगा, 7 के स्क्वायर का गुना। बस ये सॉल्व करना था, यानी कि 154 गुना में 49 कर लीजिए, गुना करिए। देखिए 9 चौक 36, 3 15 नमा 135 और 3 138, गुना में 4 चौक 16, 15 चौक 60 और 1 61, 6 8 और 6 14 और 61 13 74 और 1 75, यानी कि हमारा आंसर होगा 7546। ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। ठीक है, यदि वह इस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के सवालों का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप MP और CP का रेशियो लिख लीजिए। जो लाभ या हानि है उसको MP के नीचे लिख लीजिए, वो कितना है, देखिए 12.5% है, तो हम लिखेंगे 112.5 है, तो इसको मैं पॉइंट को हटा के CP के साथ में जो बटे में 10 आएगा वो इसके साथ क्रॉस हो जाएगा CP के साथ में, तो 10% का लॉस है, तो यानी कि 90, और ये वाला 0 इधर आ जाएगी 900। क्लियर है यहाँ तक। अब आप इनको काटिए, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 3 75, 25 छिक्के 150। ठीक है, फिर काटिए 9 से, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। अब देखिए MP और CP का रेशियो है। अब आप मुझे खुद बताइए कि भाई ये तो है MP, ये है CP। कह रहा है ये अगर MP पर ही बेच दे, तो यानी कि अगर SP हमारा 5 हो जाए, ठीक है, तो 4 CP है, 5 SP, यानी 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है, तो 1 का फ़ायदा हो रहा है। कितने के ऊपर फ़ायदा हो रहा है, ये हो रहा है 4 के ऊपर, तो 1/4 हमारा होता है 25% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का z के बराबर दे रखा है, z का मान निकालना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखिए 14 चौका 56, पहले 4 आएगा और 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16, माइनस में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 2 आएगा और 2 माइनस 12 आएगा, वो 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, यानी माइनस का 24 आएगा, प्लस का 10। ठीक है, तो 16 और 10 26, 26 माइनस 24, आंसर आएगा हमारा 2। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी 10 है और बी सी 8 है। ओ ए बी सी डी की 3 भुजाओं ए बी सी और सी डी को स्पर्श करने वाले वृत्त का एक केंद्र है। त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कैसे होगा। मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है, और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है इन तीनों भुजाओं को टच करते हुए। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। थोड़ा रुकिए, टाइम लगेगा थोड़ा। तो देखिए 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये इससे टच है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा ए बी सी और डी, ठीक है, और कह रहा है ये ए बी पे यहाँ टच कर रहा है, बी सी पे यहाँ टच कर रहा है, सी डी पे यहाँ टच कर रहा है। इसको टच करते हुए एक सर्कल बनाया गया है जिसका केंद्र है ओ, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ओ बी सी यानी कि ये और ये, इसका एरिया हमसे पूछा है। तो देखिए आप मुझे एक चीज़ बताइए बस, कि देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है जी? टोटल लेंथ है 8, ठीक है। 8 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 4, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 4, ठीक है। अगर तो ये पता चल गया हमें इसकी रेडियस 4 है, रेडियस 4 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 4, ठीक है। और ये कितनी है इसकी 8, और ये दे रखी है हमें 10, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 8 है तो इस त्रिभुज का एरिया आप निकाल सकते हो, इसका एरिया आप निकाल सकते हो, बिल्कुल। कैसे? 1/2 आधार कितना है 8, इंटू में हाइट कितनी है 4, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये इसका कॉन्सेप्ट था, ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है वो 5:3 है। तो लिख लीजिए भाई MP और CP का रेशियो दे रखा है हमें 5:3, ठीक है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देता है तो लाभ या हानि रुपए में कितनी है? तो देखिए अच्छा सवाल है ये। क्या करेंगे कि 16% की अगर छूट दे रहा है तो 16% का मतलब होता है हमारा 4/25। तो हम कह सकते हैं कि MP और SP का रेशियो यहाँ से कि 25 की वस्तु पर वो 4 की छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है 21 में। और देखिए इस 20% की वैल्यू होती है 1/5, इसका मतलब 5 की वस्तु पर वो 1 की छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है 4 में। तो आपका टोटल MP कितना हो जाएगा, टोटल MRP कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, और ये क्या कितना हो जाएगा SP 21 चौका 84। अब कह रहा है कि SP तो 3024 है, तो यानी इस 84 की वैल्यू ही 3024 है, ठीक है। तो काट लीजिए,
तो हम पहले आप एक काम करिए, MP निकाल लीजिए, ठीक है। तो यानी ऐसे निकालिए कि 3024 है जो, देखिए मैं इधर लिखता हूँ, 3024 है, वो वैल्यू कितने की है, 84 की, और हमें निकालनी है 125 की, ठीक है। तो देखिए 12 से काटिए, 12 दूनी 24 बचे 6, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84। 7 से काटिए, 7 या 21 बचे 4, 7 छिंग 42, ठीक है। तो हमारा इनकी गुना करिए 125 और 36 की, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30, 3 12 छिंग 72 और 3 75, गुना में 3 से करेंगे तो 375, कितना आएगा 0, 5 और 5 10, 7 7 14 और 1 15 और 4। तो ये क्या है हमारी MP, 125 की वैल्यू निकाली है ना, तो ये क्या है हमारी MP, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो 4500 वैल्यू है वो 5 की वैल्यू है, कितने गुना है, 900 गुना। तो CP की कितनी आ जाएगी, 900 गुना 2700। अब आप मुझे बताइए 2700 की चीज़ अगर 3024 में बेचेंगे तो कितने का फ़ायदा होगा, 324 का। यही हमारा आंसर है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और कोश की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो प्रयुक्त धातु का आयतन बताइए। तो यानी जो प्रयुक्त धातु है उसका आयतन बताना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, जो गोले का स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू में, देखिए बाह्य त्रिज्या है 9, तो 9 की क्यूब माइनस में, अगर उस धातु का निकालना है तो 9 - 1 यानी कि 8 की क्यूब, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 9 की क्यूब होता है 729 और 8 की क्यूब होता है 512। क्यूब स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। 9 में से 2 गए तो 7, 2 में से 1 गया तो 1 और 7 में से 5 गए तो 2, 217, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए आप। वॉल्यूम बराबर 4/3 22/7 इंटू में 217, ठीक है। इसको आप 7 से काट लीजिए, 7 या 21, 7 एकम 7, ठीक है। तो देखिए पहले आप इसको सॉल्व करिए, 31 गुना में 4 तो कितना बनेगा, 31 दूनी 62 दूनी 124 गुना में 22/3 कितना आएगा, 22 चौक 88, 8 22 दूनी 44 और 8 52, 5 22 एकम 22 और 5 27/3 कितना आ जाएगा, 3 नाम 27, ना जाने की 0, 3 नाम 27 बचेगा 1/3। 909 सही 1/3 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 1/1 + tan थीटा प्लस में, देखिए अगर इनकी हम क्रॉस करते हैं तो ये आएगा 1 - में tan थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और अगर हम इनकी क्रॉस करते हैं तो कितना आएगा 1 + में tan थीटा अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा a + b a - b, a की 2 - b की 2 यानी 1 - में tan स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए tan थीटा से तो ये tan थीटा कट जाएगा, तो 1 और 1 2 तो बचेगा इधर 2, और इस 2 से कट जाएगा ये 2 बार, ठीक है। तो देखिए 2 की क्रॉस करिए इसके साथ में तो कितना आएगा 2 - में 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा 1, ठीक है। तो -2 tan स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, -1 आ जाएगा, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारा 1/2 और tan थीटा आ जाएगा हमारा 1/√2 प्लस का हम ले रहे हैं क्योंकि tan थीटा के क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। अब आप देखिए अगर tan थीटा हमारा 1/√2 है तो मैं आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ।
ठीक है। तो देखिए टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है तो 1/√2, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा √3। अब आप इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर होता है हमारा हाइपोटेनस अपन में परपेंडिकुलर यानी कि √3 का स्क्वायर, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो यानी √3 अपॉन में √2 का स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस में इसका स्क्वायर 3/2, तो 3 दूनी 6 और 3 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए आप इसमें ज़्यादा डिफरेंस, सबसे पहला तरीका आप देखेंगे तो डिफरेंस लेके हम करेंगे, पर डिफरेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ देख लीजिए ना कि ये तीनों नंबर्स 5 के मल्टीपल तो हैं ही हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्या ये 7 के भी मल्टीपल हैं। 7 से भाग दे के देख लीजिए बस तीनों में, 7 या 21, ठीक है, बचे 3, 7 पंजे 35 ये है। इसको देखें तो 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35 ये भी है। 7 पंजे 35 बचे 7 पंजे 35 ये भी है। इसका मतलब हमारा आंसर 35 हो गया, 5 गुना में 7। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लीजिए। कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष बाद तो इतनी हो जाती है और 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, तो धनराशि बताइए। तो देखिए वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन का फेर है, कोई प्रिंसिपल है। तो कह रहा है वो 2 साल बाद तो हो जाती है कितनी 56,180, और कह रहा है वो 3 साल बाद हो जाती है कितनी 59,550.80। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ 1 साल का ब्याज कितना हो गया। 1 साल का ब्याज, इसमें से इसको घटाइए तो देखिए 0.80 तो आएगा ही आएगा, 0 का 0 आ जाएगा। इस 15 में से 8 गए तो 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचे 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, और 59 में से 56 गए तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 साल का ब्याज है तो 2 साल का ब्याज कितना बनेगा, क्योंकि 2 साल बाद इतना हो रहा है ना, तो 2 साल का ब्याज निकालिए। 2 0, 2 8 16, 2 7 14, 33 दून 66 और 1 67, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो लगभग मैं इसको 6742 लिख दूं। ठीक है, तो अब आप करिए क्या, इस 56,180 ये 2 साल बाद हुआ, इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दीजिए तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। 2 साल का ब्याज हमने निकाल लिया है, 6742 घटा लीजिए। 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 4 गए तो 3, ठीक है, 11 में से 7 गए तो 4, और 55 में 6 गए 49, लगभग अप्रोक्सीमेट में 50,000 यहाँ आंसर दे रखा है। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 है, मान ज्ञात कीजिए धनराशि का। तो देखिए अगर आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ अगर वो नहीं पता हुआ तो आप इस सवाल में फंस जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 20% के रेट से जो CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो तो होता है 72.8%, ये आपको याद होना चाहिए। और SI तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 20 या 60। अब आप मुझे बताइए CI का जो यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में इसका CI और SI का डिफरेंस कितना है, 12.8%। तो हम कह सकते हैं कि जो 448 है ना, ये 12.8% की ही वैल्यू है, तो आप 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए मैंने ऊपर 0 बढ़ा दी। ठीक है, अब आप करिए सॉल्व। 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 4 चौक 16, 4 से
14 चौका 56, 4 से काटिए 25 बार 0, ठीक है। 14 गुना करिए, 14 0, 14 पंजे 70, 7, 14 28 और 7 35, 3500 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 5000 की कुल धनराशि में से दानिश ने एक भाग को तो 12% साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1072 है। और देखिए 2 वर्ष की कहानी है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो कह रहा है 12% पर कितना धन दिया। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। मान लेते हैं पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट पर उसको 12% के रेट से 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 24%। और देखिए 24% का आप यहाँ से अमाउंट वो निकाल लीजिए, ब्याज कितना मिलेगा। 24% से 5000 पर कितना बनेगा, 24 पंजे 120 यानी कि 1200, ठीक है। देखिए 5000 का 24% मैं निकाल रहा हूँ, तो 2 0 से 2 0, 24 पंजे 120, तो यानी कि 1200। इसी तरीके से 10 दूनी 20 यानी 10 के रेट से 2 साल में 20%, तो 5000 का 20% कितना बनेगा, 20 पंजे 100 यानी कि 1000, ठीक है। और 2 साल का कुल ब्याज मिला है 1072, ठीक है। तो एलिगेशन लगा दीजिए आप। तो देखिए 1072 में से 1000 जाएगा तो 72, और इस 1200 में से 1000 गया तो कितना बचा, 200, 200 में यानी कि 128, ठीक है। 8 से काटिए, 8 नाम 72 और 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 9:16, ठीक है। तो ये 12% के रेट पर ये दिया है ना, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 16 और 9 टोटल 25 की वैल्यू हमें दे रखी है 5000। 5000 जो वैल्यू है वो है 25 की, और हमें निकालनी है 9 की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 25 दूनी 50, 200, 2 नाम 1800 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 3 हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगते हैं। अपनी मूल चाल से चलते हुए उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि भाई 30% का मतलब होता है हमारा कितना, 3/10, ठीक है। अब देखिए अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड वो 10 से वृद्धि कर रहा है ना, तो 10 से 13 कर देता है। स्पीड का रेशियो 10:13 है, तो आप मुझे बताइए टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 13:10, ठीक है। ये उसकी रियल है और ये उसकी प्रेजेंट है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। अब आप मुझे बताइए कि हमारे हिसाब से टाइम में कितनी कमी हो रही है, 13 से 10 हो गया यानी कि 3, और सवाल के हिसाब से कह रहा है कि वो 15 मिनट कम समय ले रहा है, तो यानी 3 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू 5 है। तो रियल टाइम बताइए, रियल टाइम कितना है हमारा, 13, तो 13 पंजे 65 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 2 हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए लगभग में आंसर निकालना है, तो मैं 499 को तो 500 लिख लूँगा, 195 को 1.95 को मैं 2 लिख लूँगा, गुना में 4.7 को मैं कितना लिखूँगा, 5 लिख लूँगा, ठीक है। माइनस में 2.87 को मैं 30 लिख लूँगा, या फिर 3 लिख लीजिए 30, और 1.97 को आप 20 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये तो लगभग 1 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 510 के आसपास में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा 510 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल k है और k का मान आप इसमें रख दीजिए फिर। तो देखिए अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा हमारा एलसीएम 120। तो देखिए 4 से जाएगा
30 चौका 120 तो 30, और 3 से जाएगा 40, 40 दूनी 80, और 5 से जाएगा 24, 24 चौका 96, 8 से जाएगा 15, 15 पन्ना 75, ठीक है, और 4 से जाएगा 30, 30 या 90। तो आप मुझे खुद बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा तो है 96 यानी तीसरे नंबर का, यानी 4/5, और सबसे छोटा कौन सा है, वो है 30 यानी कि 1/4। तो कह रहा है इनका गुणनफल 1/4 गुना में 4/5, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से के का मान आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब आप यहाँ के का मान रख दीजिए। देखिए अगर हम के का मान रखते हैं 1/5 यानी कि 5 प्लस में 4 इंटू में 1/5 यानी 5 माइनस 2 3, तो यानी 9 गुना में 3 हमारा आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगर हम इस 4 को इधर ले आते हैं तो हमारा बन जाएगा y प्लस में 4, और इधर बनेगा 6 की पावर 1/3। अब आप दोनों तरफ होल क्यूब कर दीजिए। तो होल क्यूब करेंगे तो बनेगा हमारा y प्लस 4 की होल क्यूब बराबर, इधर 1/3 से 3 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप इसको खोलिए, y प्लस 4 की होल क्यूब यानी a की 3 यानी y की 3 प्लस b की 3, 4 चौक 16 चौका 64, प्लस में 3a की 2 b यानी 3 चौक 12 वाई स्क्वायर, प्लस में 3ab की 2 यानी 4 चौक 16 3 48 48 वाई, ठीक है, बराबर 6। देखिए इस 64 को अगर आप इधर ले जाते हैं तो बनेगा हमारा माइनस का 58, और इधर बचेगा हमारा वाई क्यूब प्लस में 12 वाई स्क्वायर प्लस में 48 वाई, ठीक है। अब आप करिए क्या, दोनों तरफ 100 ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हमें 48 की कमी, 100 की कमी और दिख रही है, तभी जो हमसे पूछा है वो कंप्लीट होगा। तो दोनों तरफ आप 100 ऐड करेंगे तो 100 में से 58 जाएंगे तो 42 यानी 42 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है, 1 माइनस में। देखिए 4/5 माइनस में 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस का 2 यानी माइनस का 1, तो ये बनेगा हमारा 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1/5, ठीक है। और बाहर है 8 इंटू में 8 यानी कि बनेगा माइनस का 8/5, ठीक है। और नीचे बनेगा, देखिए माइनस का, मैं इसको प्लस ही कर देता हूँ, 8/5 बनेगा। नीचे बनेगा 3 3 9 8 72, 72 में से 8 गए तो 64, ठीक है। तो ये बनेगा 1 प्लस में 8/5 गुना में 1/64, 8 8 64, तो 1 प्लस में 1/40, 40 और 1 41/40 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करके आप करिए क्या, 2 के बाद पॉइंट है तो 17y/100 बराबर 102, 1 के बाद पॉइंट है तो 10, 1 0 से 1 0, 17 छिक्के 102, तो y का मान आ जाएगा 10 छिंग 60। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 और 2 4, यानी कि y का मान तो आ जाएगा 2। ठीक है, y का मान 2 है तो 2 ऑप्शन कट गए। अब आप यहाँ y का मान 2 धरेंगे तो 2 दूनी 4 बन जाएगा यहाँ, ठीक है, और 4 इधर जाके बनेगा 3x बराबर 9, तो x का मान आ जाएगा 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 और 2 होगा, जो कि ऑप्शन 4 है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक लाभ के निकटतम था। तो इनकी एवरेज निकालनी है। तो देखिए 40 और 60 कितना हो गया 100, 55 और 45 100 200 और 65 दूनी 130 यानी 135। तो यानी कि बन गया हमारा टोटल 200 और 135 335। और ये टोटल हैं कितने, 3 और 3 6। इनकी एवरेज निकालिए, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36। तो 56 के निकटतम आपको क्या दिख रहा है इनमें, 55। तो 55 कौन सी ईयर में है, 2008 में। तो 2008 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको एक ईजीनेस फील हुई होगी पूरे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देख के। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।